दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। पीटीटी 2025 का जो 60 साल का पेपर हुआ है उसकी सटीक आंसर की संघर्ष क्लासेस के माध्यम से मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें सामान्य जागरूक यानी जीके की आंसर की है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि आपको बहुत ही कम समय में सटीक आंसर की प्रस्तुत की जाए। उसके लिए हम ओनली क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो आपका राइट आंसर होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 101 है जो आपके सामने ये रहा, जिसमें है नीति आयोग द्वारा राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 102, निम्न में से किसने 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य से परिचित करवाया? तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, शंकर देव ने। क्वेश्चन संख्या 103 है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 160, जिसमें है निम्न में से कौन सा अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष पंत हिमनंद। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 105, जिसमें है किस स्थान वे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन किया गया? तो क्वेश्चन संख्या 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की तरफ। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास संघर्ष क्लासेस की सटीक आंसर की पहुंच सके, और हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपके 2 ईयर और 4 ईयर के पीटीटी के पेपर के सभी सब्जेक्ट की सटीक आंसर की आपके सामने लाई जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 106। क्वेश्चन संख्या 106 है, भारत सरकार द्वारा ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरों से। क्वेश्चन संख्या 107 है, कागेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य से स्थित है? जिस हॉल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थायी की अस्थायी सूची प्राकृतिक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन संख्या 108 है, किस राज्य में सिमिलीपाल संरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 109, जिसमें है 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्नलिखित राजनीतिक दलों में सर्वाधिक सदस्य किनके हैं? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत आदिवासी पार्टी। और क्वेश्चन संख्या 110 है, प्रोजेक्ट ईशान निम्न में से किससे संबंधित है? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवाई यातायात प्रबंधन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 111 की तरफ, जिसमें है कठपुतली शैली पुतुल नाच का संबंध किस राज्य से है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 112 है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 113, जिसमें है किसे हराकर गुगेश दोमराजू सिंगापुर में विश्व संतरस चैंपियनशिप 2024 में विश्व संतरस चैंपियन बने? तो 113 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिंग लेरेन। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 114, जिसमें किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं? तो क्वेश्चन संख्या 114 का राइट आंसर होगा रामगढ़ भांड देवरा। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 115 की तरफ। संघर्ष क्लासेस बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर स्टूडेंट के पास संघर्ष क्लासेस की आंसर की सटीक आंसर की पहुंचनी चाहिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी आंसर की आपके सामने लाई जा रही है। तब तक के लिए अभी देखते हैं क्वेश्चन संख्या 115। क्वेश्चन संख्या 115, राजस्थान सरकार में पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालोतरा एवं करौली। क्वेश्चन संख्या 116 है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत से
महारावत लक्ष्मण सिंह जुड़े थे, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो 116 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 117 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 117 है, गौरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये आपके सत्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 118 की तरफ, जिसमें 118 में आपके क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला से संबंध में सही है? तो 118 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 119 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के बारे में सही नहीं है? तो क्वेश्चन संख्या 119 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 2012 में बनाई गई। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 120, जिसमें है कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूर सेना साम्राज्य बनाते हैं? तो 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो अब बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 121 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 121 है, संविधान के 99 संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो क्वेश्चन संख्या 121 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्वेश्चन संख्या 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानस है जो झारखंड में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 123 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 123 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखी, ये आपके सत्य नहीं है। क्वेश्चन संख्या 124 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा किस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई? तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास संघर्ष क्लासेस की सटीक आंसर की पहुंच सके, और हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 125 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 125 है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का आरंभ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा के लिए किया गया? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंडमान है निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कायोब सोटी। इसमें बहुत से क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बहुत से सर्च किया है हमने, तो वहां पे आपको बहुत सारे गलत आंसर मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 127 है, निम्नलिखित में से भुवन क्या है? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 128 की तरफ, बहुत ही कम समय में सटीक आंसर की संघर्ष क्लासेस के माध्यम से। क्वेश्चन संख्या 128 है, निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला, उसका नाम बताना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन संख्या 129 है, पसाला कृष्णा भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 130 की तरफ, जिसमें है भारत सरकार द्वारा 2001 में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 131 की तरफ, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गीत गोवा से संबंधित है? 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 132 की तरफ, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो सम्मिलित नहीं है। 133 है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोजा शाह कोटला, दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 134 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
अधिनियमित किया गया? तो 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1986। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 135, जिसमें निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है? तो 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारर पलई। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 137, जिसमें आपके दे रखा है CSIR नेल द्वारा हाल ही में कौन सा अगली पीढ़ी का प्रशिक्षु परीक्षण विमान बनाया गया है? तो आपके 137 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हंसा NG। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या आपके 137 है, जो ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्न में से कौन वे टू बोलपुर नामक चित्र के चित्रकार हैं? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 138 की तरफ, जिसमें है किस देश ने नौसैनिक अभ्यास लव पेरिस 2025 का आयोजन किया? तो 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन संख्या 139, किस उपन्यास में नागा लेखा ईस्टर्न कीर ने 2024 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिरिट नाइट्स। क्वेश्चन संख्या 140 है, किस वर्ष शिक्षा का हार्तोक समिति का गठन किया गया? तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष क्लासेस के माध्यम से बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर की आपके सामने लाई जा रही है। हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, हर स्टूडेंट के पास संघर्ष क्लासेस की सटीक आंसर की प्राप्त हो, और हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 141, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 142, बिगोद भीलवाड़ा स्थित त्रिवेणी संगम निम्न में से किस नदियों का संगम है? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास, बेड़स और मेनार। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो जयपुर पंजाब मंडल में सक्रिय था, बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष बने? तो 143 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलतमल भंडारी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 144 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नहीं निभाई गई? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन संख्या 145 है, जिसमें है निम्नलिखित में से किस देश को जनवरी 2025 में ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई? तो 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन संख्या 146, राजस्थान की गायें की किस किस्म को ICNR द्वारा NBAJR द्वारा 2022 में स्वीकृत किया गया? तो इसका आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा 146 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सासोरी। कई जगह आपको ऑप्शन नंबर सी, थार पाकर भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 147, जिसमें दे रखा है विद्यन क्रम की शैली का सही उपक्रम है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमेरी, कुरनूल और मालानी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 148, जिसमें आपके दे रखा है ब्रिटिश शासन के समय निम्नलिखित में से कौन सा चीफ कमिश्नर प्रांत है? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 149 की तरफ, जिसमें निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा समूह मौर्य समाज के 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है? सो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तौलासी और सुवर्णगिरी। क्वेश्चन संख्या 150 है, दक्षिण भारत के लाल लैटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल के समूह को आसानी से उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय, रबर, नारियल और काजू। संघर्ष क्लासेस को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, हर स्टूडेंट के पास PTT 2025 की आंसर की जानी चाहिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपसे एक निवेदन रहेगा। संघर्ष क्लासेस तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।